अरुणेश सिंह भदौरिया जी जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। भदौरिया जी, इस समय भीषण गर्मी ग्वालियर में चल रही है। इस भीषण गर्मी के प्रकोप में पशु पक्षी जानवर जो कि गाय हैं, हमारे शहरवासी लोग गायों को घर से खुला हुआ छोड़ देते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी गलती है। सुबह शाम का केवल दूध निकालकर गायों को आवारा पशु की तरह छोड़ देना, क्या यह सही है? और इस मिशन के अंतर्गत आप क्या काम कर रहे हैं, आप हमें बताएं। नमस्कार, मैं अरुणेश सिंह भदौरिया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना भीषण गर्मी जो शब्द किया और उसके बीच में आकर के भीषण गर्मी में टाइम निकाल के हमारे बीच में है। और निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप जानवर का दूध निकाल के उसको रोड पे छोड़ देते हैं। ये न केवल जानवरों की इसमें बात आ रही है, आज के डेट में लोग कुत्तों को पहले पालते हैं, उसके बाद उनको भी छोड़ रहे हैं और जिससे बहुत सारे बच्चों को काट भी लेते हैं। तो इस तरह की समस्या शहर में है। लेकिन हमारा जो फर्ज है, चूँकि हम एक जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हमारा काम है कि किसी भी तरीके से सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले का लोग या बेजबान, जिसमें गाय भैंस वगैरह जो रोड पे हैं, उनको पानी उपलब्ध कराया जाए। इसलिए हमने टंकियों की व्यवस्था की है और पिछले तकरीबन मैं 1 महीने से टंकियों का वितरण जगह जगह लगवा रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक फैसिलिटी रखी है कि पहले मैंने अपने जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी भागीरथ एजेंसी की कार्यालय पर टंकियों को रख के यहाँ से वितरण कर रहे थे। अब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है महाराजपुरा में, वहाँ पे मैंने उन्हीं को बोल दिया कि वहीं से टंकी उठाए और जो जिस क्षेत्र में रखना चाहे वहाँ पे रखे। तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि मानता हूँ कि पैसे के अभाव में बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाते, लेकिन जो श्रमिक हैं, जो श्रमदान देना चाहते हैं, उनको अगर आप पैसे से ताकतवर है तो आप पैसे का उपयोग करके उनको श्रमदान उनका यूज लीजिए। तो बहुत सारे लोग शहर में करीबन सैकड़ों की संख्या में लोग मुझसे जुड़े और वो सब जगह एक एक टंकी रखवाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने उनको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की है, टंकी रखवाना बहुत आसान काम है, लेकिन उसका रख रखाव प्रॉपर, उसमें काई ना जम पाए, इसलिए सुबह उसको बिल्कुल साफ करके उसमें पानी की मात्रा रखी जाए। तो कल से अभी पिछले बार मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, दैनिक भास्कर ने भी कवर किया है, तो लाइव वीडियो मेरे पास भेज रहे हैं। ये कर्नल DPS भदौरिया जो DD नगर में रहते हैं, उनकी वाइफ ने रैली बता रहा हूँ, मुझे तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट कर दिया कि इतनी एज के बाद भी उन्होंने एक टंकी उठाई, घर के बाहर रखी और उसमें प्रॉपर पानी भरती उन्होंने देखा। और ये उपलब्धि को उन्होंने इससे जोड़ दिया विश्व पर्यावरण दिवस से। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज उनका एक सौभाग्य है कि वो किसी गाय के बेजुबान जानवरों के लिए अपने घर के बाहर टंकी रख पाए। ये सोसाइटी का जो कार्य है ये निरंतर चल रहा है और जब तक ये गर्मी है तब तक हम पूरा प्रयास करेंगे कि शहर में हर कोने में हमारी टंकी पहुंच जाए। चाहे वो नगर निगम हो, चाहे सरकार हो, उनका ये दायित्व बनता है। जब वो सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं तो किसी आदमी जाकर के वहाँ बोले तब वो काम करे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने कभी भी नगर निगम को अप्रोच नहीं किया, बिकॉज मैं अपने काम पे विश्वास रखता हूँ। और ये अगर नगर निगम इसमें ढील दे रहा है या आवारा पशुओं को, वैसे मैं देखता हूँ कि नगर निगम की कुछ गाड़ियां आवारा पशुओं को लेके जाती भी हैं, लेकिन 100% इस पे मतलब काम नहीं हो पा रहा है। लेकर जाने से, आवारा पशुओं को केवल गौशाला पहुंचा देने से दायित्व तो पूरा नहीं होगा, लेकिन जो लोग शहर में गाय पाले हुए हैं उनको भी उसका दंड मिलना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि उस हर परिवार से जिसके घर में गाय पली हुई है, रात में दूध निकाल के दिन में छोड़ देते हैं, उसके ऊपर पेनल्टी जितने की इतनी कड़ी लगानी चाहिए ताकि यह तो भविष्य में वो गाय ना पाले, और पाले तो वो कभी उसको खूंटे से छोड़े ना। इसके लिए आप प्रशासन की ओर जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों को लेकर कभी आपने संपर्क किया या करेंगे? मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह की बाढ़ आती रही तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब हम वहां तक पहुंचेंगे टीम के साथ में, और हम निश्चित तौर पर उनको इससे अवगत कराएंगे कि यह तो जो मालिक है जानवर का वो अपने घर में पाल के रखे, वरना रोड पे छोड़ेगा तो उसको दंडवत कार्रवाई होगी। इस महीने में आपके द्वारा कितनी टंकियों का वितरण
अभी- गायों को पीने अभी के लिए जून रखा महीने- जाएगा। जून महीने में तकरीबन 40 टंकियों का हमने अरेंजमेंट किया है। इससे पिछले उसमें हमने 25 से 30 टंकियां पिछले महीने हमने मई में दी थी और हमारा टारगेट है कम से कम शहर में 100 टंकी हमारी लग जाए। जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि उनका इस तरह का प्रयास हमेशा सफल रहे, आगे बढ़ें मैं एक इन्हीं चीज और- सद्भावनाओं के साथ एक में। चीज और बोलना चाह रहा हूँ, ये जी। सब निःशुल्क है। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं कोई आपसे पैसा मांगे सोसाइटी का कोई भी सदस्य आपको देना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अंकित वाजपेयी के साथ राजेश चतुर्वेदी। जय हिंद, जय भारत। बेहतर खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राजेश चतुर्वेदी न्यूज़।